तो स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB थर्ड ईयर, सेम आपका फिफ्थ, एक्ट आपका BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और पहले इसका नाम था लॉ एविडेंस 1872। इसको चेंज करके इसका जो नाम BSA कर दिया, इसमें संशोधन करके 2023। अब बात करते हैं पेपर की। ये जो पुराने वाला एक्ट हमारा लॉ ऑफ एविडेंस, एविडेंस लॉ जिसे बोलते हैं, इसकी तैयारी बैक और एक्स स्टूडेंट करेंगे। इसकी तैयारी न्यू स्टूडेंट करेंगे जो पहली बार पेपर दे रहे हैं एविडेंस का, तो वो BSA 2023 के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। ठीक है, BSA का जो कोड है 5007 है और एविडेंस लॉ का जो कोड है 5003 है। जैसे किसी स्टूडेंट के रोल नंबर होते हैं, उसी प्रकार से इन सब्जेक्टों के कोड नंबर हैं ये। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 16, 17, 18, 19 और 20। 1 2 3 4 5 टोटल इसमें आपके 5 क्वेश्चन है। टोटल 5 क्वेश्चन है और ये आपके लघु वाले हैं। कौन से? लघु, जो अक्सर आपके 10 नंबर में आते हैं, लघु वाले। और हो सकता है यहीं से आपके 4 या 5 नंबर के सेट हो जाएं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन से हमारे वेरी शॉर्ट बन सकते हैं, वेरी शॉर्ट से लॉन्ग या शॉर्ट नहीं बन सकते हैं। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता है। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको कराता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वीडियो में चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट वीडियोस डाल रहा हूं, उसके जरिए से आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके सेम फिफ्थ के, उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि टाइम कम है। तो आप शॉर्ट के जरिए से कैसे न कैसे आपके पास चीजें पहुंचे, तो आप उन्हें देखिएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे न्यू स्टूडेंट हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर को फॉलो कर लेना। और रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से हमने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप चैनल बनाया है, उस चैनल को भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे परचेज कर सकता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन है हमारा 16, तो यहां पर लिखा हुआ है प्रत्यक्ष और परिस्थिति जन्य साक्ष्य में क्या अंतर है। एक तो होता है हमारा प्रत्यक्ष यानी सीधे। देखो, एक्सप्लेन मैं अब से पहले काफी वीडियोस में कर चुका हूं और ये बहुत ही सिंपल है, आप समझ लेना। प्रत्यक्ष साक्ष्य, प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं स्वयं विवादास्पद तथ्यों को साबित करते हैं। प्रत्यक्ष साक्ष्य यानी कि जो सीधे सीधे किसी सबूत के तौर पर पेश किए जाते हैं, किसे? सबूत के तौर पर। और जो पेश किए जाते हैं सबूत के तौर पर, वे किसी घटना से संबंध रखते हैं। संबंध रखते हैं, और वो क्या होते हैं? जो सत्य होते हैं। ठीक है, घटना से संबंध रखते हैं, जो सत्य होते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष सबूत कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष साक्ष्य मान लो, साक्ष्य बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें से कुछ निकाल के जो महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें सबूत कहते हैं, जो सीधे घटना से क्या है, संबंध रखते हैं। इसको कोई साक्षी अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर बताता है। ऐसा साक्ष्य देखने, सुनने व महसूस करने आदि के द्वारा दिया जाता है। जैसा कि आपको पता है, मैंने अब से पहले जो वीडियो कराई थी उसमें मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे। साक्ष्य के तौर पर हम उसी व्यक्ति की बात मानेंगे जिसने उस घटना को देखा हो, सुना हो, महसूस किया हो,
या सूंघा हो, सुगंध के द्वारा। भाई अगर कहीं पे आग लग जाए तो आग की बदबू चारों तरफ फैलती है ना, ठीक है। या स्पर्श के द्वारा, स्पर्श द्वारा, ये कुछ संकेत होते हैं साक्ष्य के तौर पे। अगर इनमें से कोई भी संकेत अगर आदमी को मिलते हैं या महसूस करता है या देखता है और वो प्रत्यक्ष है, उसने स्वयं देखा है चीजों को, ठीक है, तो वो स्वयं जाके सबूत दे सकता है, उसको कहेंगे कि ये प्रत्यक्ष सबूत हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीज आपको समझ में आई होगी कैसे हैं प्रत्यक्ष हैं। जिस व्यक्ति ने घटना को देखा है वो स्वयं जाकर अगर गवाही दे तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष सबूत। आगे चलते हैं। इसका दूसरा रूप है परिस्थितिजन्य सबूत। परिस्थितिजन्य मतलब, इसे समझ लो थोड़ा सा, इसे 3 शब्दों में पढ़ना, परिस्थितिजन्य, यानी कि जो चीजें परिस्थितियों से दिखाई देती है, ठीक है। परिस्थितिजन्य ऐसे याद पढ़ना। तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य परिस्थितियों द्वारा यह प्रकट करते हैं कि विवादक तथ्य सही है। साक्ष्यों को सिर्फ अनुभव के आधार पर भी देखा जा सकता है। परिस्थितिजन्य मतलब जिस सबूत की हम खोज कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें साक्ष्य के रूप में कैसे मिला है, एक अनुभव के आधार पर मान लो, या किसी परिस्थिति के आधार पर। इसमें एक शब्द अगर हम और जोड़ दें, शक। अगर कोई व्यक्ति किसी पे शक करता है और शक के आधार पर उसका पीछा करता है और उस शक के आधार पर कोई सबूत मिलता है, ठीक है। आगे समझते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं। ए पर बे की हत्या का आरोप है। ए क्या है, एक अपराधी है ए। बे क्या है, जो मर गया है। ए के घर से खून से सना चाकू, बे के आभूषण और ए के खून से सने कपड़े। देखो, जब ए ने बे की हत्या की तो चाकू भी सना मिला ए के घर से, खूनी वस्त्र भी सने मिले दोनों के, ठीक है। दूसरा, उसके जो आभूषण हैं बे के, उसके ए के घर पर मिले, कपड़े बरामद होते हैं। किंतु परिस्थितियां इस बात को स्पष्ट करती हैं कि ए ने ही बे की हत्या की है। परिस्थिति क्या कह रही है, वर्तमान परिस्थिति। अनुभव क्या कह रहा है, शक क्या कह रहा है कि भाई इसी व्यक्ति ने बे नाम के व्यक्ति की हत्या की है। किसने, ए, जो अभियुक्त है। अभियुक्त को कहते हैं अपराधी। ए अपराधी ने बे की क्या की है, हत्या, ठीक है। तो परिस्थितिजन्य जो अनुभव के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर, शक के आधार पर कोई सच्चे सबूत पेश करती है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो 16 था कंप्लीट हो चुका है। 17 देखते हैं। विवादक तथ्य तन की है तलब से आप क्या समझते हैं। विवादक तथ्य, इसको देखते हैं। ऐसा कोई भी तथ्य है जिसे अकेले ही, इसे सैको काटना, रिदम नहीं बनेगा आपका, अकेले ही या अन्य तथ्यों के संबंध में, यहां पर तथ्य लिख लेना, इसे मैं करेक्ट कर देता हूं। तथ्यों के संबंध में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या नियोक्ता के जिसको किसी बात या कार्रवाई में स्वीकार या इनकार किया गया है। देखो, जब हम कोई सबूत पेश करते हैं तो सबूत की जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, अगर हम 10 लोगों से बात करेंगे तो 10 लोग अपने तरीके से 10 तरह की बातें करेंगे। अगर कोई एक ही घटना है, एक समय और एक स्थान
और घटना भी क्या है, एक। लेकिन इसको देखने वाले अगर 10 लोग हैं, अगर इनसे क्वेश्चन किया जाए या इनसे पूछा जाए तो ये इस बात को 10 तरीके से बताएंगे। अर्थ सबका सेम रहेगा, 10 के 10 व्यक्तियों का अर्थ जो है सेम रहेगा, लेकिन ये 10 तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। उसी प्रकार से अगर किसी रिपोर्टर को वहां पे भेजा जाए या किसी व्यक्ति को वहां पर भेजा जाए, अगर 4 व्यक्ति इन 10 व्यक्तियों से बात करने गए तो ये चारों अपने अपने तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बोला है विवादक तथ्य किसे कहते हैं, तो यहां पर बताया है जैसे ख की हत्या का क अभियुक्त है, मतलब ख क्या है, एक मरने वाला व्यक्ति है और उसकी हत्या का जो आरोप किस पे है, वो क अभियुक्त पे है। तो इस साक्ष्य को इस कितने तरीके से पूछ सकते हैं, कितने तरीके से पेश कर सकते हैं, कितने तरीके से कह सकते हैं, उन सभी चीजों को विवादक कहते हैं। आइए देखते हैं। उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादक हो सकते हैं। नंबर 1, यह है कि क ने ख की मृत्यु कारित की। देखो, एक तो ये हो गया जो क है, क कौन है, अपराधी है, क ने ख की मृत्यु कारित की या मृत्यु की। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का था, मतलब जो क जो है उसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य था ख की मृत्यु करने का था। आगे, यह कि क को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था। आगे, यह कि ख की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय क चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रगति जानने में असमर्थ था। आगे चलते हैं। इस प्रकार के ये पॉइंट हो सकते हैं। आगे और चलते हैं। एक है साबित, यानी प्रमाणित पर एक टिप्पणी लिखिए। प्रत्येक तथ्य उस समय साबित माना जाता है जब अपने सामने के मामले में विचार करने के पश्चात न्यायालय या तो उस अस्तित्व मान लेता है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझता है कि प्रत्येक प्रज्ञावान या प्रवृद्ध व्यक्ति कहते हैं, कोई परिपक्व व्यक्ति होता है, बहुत समझदार सुलझा हुआ व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति या समझदार व्यक्ति किसी खास मामले की परिस्थितियों में इस अनुमान से यही स्वीकार करने के योग्य हो जाएगा कि उक्त तथ्य का अस्तित्व है। अगर कोई बहुत ही इज्जत वाला व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, प्रबुद्ध है, ईमानदार है, बुद्धिमान है और समाज में उसका क्या है, वर्चस्व है, नाम है, अगर उस व्यक्ति के द्वारा कोई सबूत पेश किए जाते हैं और उन सबूतों के भी कहीं और साक्ष्य प्रमाणित होते हैं कि हाँ ये जो बात कह रहे हैं ये सत्य है, तो ऐसे व्यक्ति के जो प्रवृत्त है यानी परिपक्व व्यक्ति है उसके द्वारा जो सबूत हैं वो न्यायालय में स्वीकार किए जाएंगे। और न्यायालय उन सबूतों को कहां तक स्वीकार कर सकता है वो न्यायालय का अपना विवेक होता है, लेकिन उसके द्वारा जो सबूत दिए जाएंगे किस व्यक्ति के द्वारा, जो परिपक्व है, उसको साबित माना जाएगा। आगे चलते हैं। कत्ल के मुकदमे में 4 गवाह आंखों देखा साक्ष्य देते हैं। अभियुक्त धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अपराध को स्वीकार करता है। उसके शरीर पर खून के कपड़े मिलते हैं। सबूत पर विचार करते हुए वह विश्वास के योग्य है कि अभियुक्त ने ही कत्ल किया है। अब क्या है, अगर कोई साबित की बात करते हैं, कोई व्यक्ति है जिसने किसी की हत्या की और हत्या करते समय उसके शरीर पर, उसके कपड़ों पर खून लग गया और वो खून का सना हुआ व्यक्ति ही किसी को मिल जाता है और वो उसे देख लेता है, या तो हत्या करते समय उसने उसे देख लिया है या आवाज सुनकर जब उसके पास गया तो उससे पहले वो हत्या कर चुका था लेकिन उसके शरीर पर खून थे। इसको समझा देता हूं। एक है परिपक्व व्यक्ति, ईमानदार, बुद्धिमान, जो भी आप समझो, एक व्यक्ति है, और एक कातिल है। ठीक है। अब ये जो परिपक्व व्यक्ति है
और एक कातिल है। कातिल ने किसी की हत्या की, ठीक है, और हत्या करते समय इसके शरीर पे, इसके कपड़ों पे खून लग जाता है, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है, या तो इसने आवाज सुनकर वहां पहुंचा हो, दूसरा हो सकता है इसने खुद अपनी आंखों से इस कातिल को किसी की हत्या करते हुए देखा हो, या सुनकर, जब आवाज सुनकर पास में गया तो देखा कि ये पहले हत्या कर चुका था पहुंचने से पहले, लेकिन इसके जो कपड़े थे वो खून से सने थे, ठीक है। तो ये व्यक्ति कैसा है? परिपक्व है, समझदार है, वृद्ध है, और इसका एक वर्चस्व है, ईमानदार है। तो इसके द्वारा इस अभियुक्त को आरोपी माना जाएगा और इसकी बातों को न्यायालय में स्वीकार किया जाएगा। आगे एक बात और बता दूं, यहां पे आपको सेक्शन चेंज नहीं करना है, ना तो ओल्ड वालों को ना न्यू वाले स्टूडेंटों को, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे आपको चेंज नहीं करना है। आगे चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है आपका, नासाबित के बारे में आप क्या समझते हैं? अपराधी का डकैती के मुकदमे में चालान किया जाए और वह अपनी सफाई में यह सिद्ध कर दे कि जिस तारीख को डकैती करना कहा जाता है उस तारीख को वह कहीं अन्य स्थान पर था। जैसे यहां पर बात कही गई है, अगर कोई परिपक्व व्यक्ति है साबित के तौर पे, वो किसी व्यक्ति के खिलाफ गवाही देता है या वचन करता है और वो बिल्कुल सत्य होते हैं, तो उसे स्वीकार किया जाएगा, साबित माना जाएगा। या जो अभियुक्त है वो स्वयं स्वीकार कर ले, जैसे कि आपने देखा होगा भी हमने कराया था स्वीकृति संस्वीकृति वाला, या तो वो स्वीकार कर ले स्वयं कि हाँ मैंने अपराध किया है, या कोई अन्य व्यक्ति जो सत्य घटना को देख रहा था तो स्वीकार कर ले। यानी कि जो भी व्यक्ति स्वीकार कर रहा है या कह रहा है वो क्या हो, सत्य बात हो, तो उन्हें साबित माना जाएगा। वहीं पर कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है नासाबित में, अपराधी का डकैती के मुकदमे में चालान किया गया, कोई व्यक्ति था और उसका जो चालान कर दिया कि आपने जो है डकैती की है, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि सर जिस दिन डकैती का दिन है, जिस दिन डेट है डकैती वाली और जो आपके कागजों में है, उस दिन तो मैं कैद में था, मैं तो ऑलरेडी से जेल में पड़ा हुआ था, और अब उसी दिन क्या मेरे पे एक आरोप लगा दिया गया है, तो ये क्या है, गलत है। तो वो क्या माना जाएगा, नासाबित। जिस तारीख को डकैती करना या पढ़ना कहा जाता है उस तारीख को वह जेल में बंद था, तो यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि उसने डकैती में भाग लिया। ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि साक्ष्य नासाबित हो गया और अपराधी बरी कर दिया जाएगा। कोई भी परिपक्व व्यक्ति है या कोई ईमानदार है, यानी अन्यथा और भी कोई व्यक्ति हो, जो भी हमने साबित में पढ़ा है, कोई भी व्यक्ति अगर गवाही देता है सुनी बातों पर, देखी बातों पर, या कोई अन्य तरीके से अगर ये गवाही देता है, तो इनकी गवाही का कोई अन्य सबूत और मिलना चाहिए। भाई ये साबित कर दें कि हाँ ये बात क्या है, सत्य है, तभी इनकी बातों को सिद्ध किया जाएगा। हो सकता है कोई परिपक्व या ईमानदार या कोई अन्य व्यक्ति है, लेकिन वो ईर्ष्यावश या गुस्से में या लालचवश किसी कारण से अगर वो किसी के ऊपर आरोप लगा देता है, तो उसके भी क्या है, साक्ष्य लिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर इस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा दिया था कि ये जिस दिन डकैती हुई थी ये भी डकैती में शामिल था। कोई और भी व्यक्ति हो सकता है, उसने आरोप लगाया, लेकिन इसने साबित किया कि सर जिस दिन मैंने मेरे ऊपर डकैती का आरोप है उस दिन तो मैं जेल में था। तो ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो क्या था, ना साबित। आगे चलते हैं। एक होती है, एक क्वेश्चन है 20, साबित नहीं हुआ से आप क्या समझते हैं? साबित नहीं हुआ, ये देखो ऐसी कड़ी होती है जैसे सर्दियों के समय में
देखो एक एग्जाम्पल इससे अच्छा कोई नहीं होगा, सर्दी का समय भी है और देना अच्छी बात है। एग्जाम्पल, सर्दी के समय में एक मन करता है हमारा नहा लें और एक मन करता है नहीं नहाएं। ठीक है, तो ये हमारे क्या मन होते हैं, दो मन, और इन दोनों के मन की कड़ी क्या है, बीच की। नहाना है तो मजे से अपना बिस्तर में पड़े और नहा लें तो नहा नहा लिए। ठीक है, अब इसकी जो बीच की कड़ी है, जो हमारा मन करा रहा है क्या करें क्या ना करें, उसी ऐसे ही साबित और एक ना साबित, ये बीच की एक कड़ी होती है। ठीक है, करें क्या, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, जैसे हमारा मन जो होता है दो तरफ भागता है, करें या ना करें, नहाएं या ना नहाएं, उसी प्रकार से साबित है या ना साबित है, उसके बीच की ये कड़ी होती है। साबित नहीं हुआ, इसको देखते हैं। यह साबित और असाबित के बीच की मानसिक स्थिति है। ऐसी दशा में कोई व्यक्ति यह ठीक ठीक नहीं कह सकता है कि तथ्य साबित हो गया है अथवा ना साबित। यह साबित और नासाबित दोनों को नकारता है। कोई तथ्य या तो सिद्ध होता है या नहीं सिद्ध होता है, परंतु कभी कभी इनके अतिरिक्त एक तीसरी स्थिति भी हो सकती है, जिनमें यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि तथ्य सिद्ध हुआ है अथवा असिद्ध। ठीक है, अब इसको मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। जैसे कोई यहाँ परिपक्व व्यक्ति है, ईमानदार है, या अन्य कोई व्यक्ति है, भाई ज्यादातर इसकी बातों को हम क्या करेंगे, स्वीकार करते हैं। ठीक है, स्वीकार यानी साबित मानते हैं। साबित कब मानेंगे, कि इसका कोई ये अन्य सबूत और दे दे तो उसे साबित मान लेते हैं, कोई अन्य सबूत और दे दे। एक होता है कि कोई परिपक्व व्यक्ति है, ईमानदार है, या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, उसने घटना को सुना है या देखा है। ठीक है, लेकिन सुना है या देखा है, उसको क्या है, झूठ बोल रहा है। वो कोई भी व्यक्ति है कि भाई मैंने उस घटना को सुना है, देखा है, या अन्य कोई कारण है, लेकिन वो क्या हो, ना साबित हो। जैसे कि कोई व्यक्ति जेल में था और उसी के ऊपर उस व्यक्ति ने आरोप लगा दिया, तो वो क्या हो गया, ना साबित। ठीक है, अब इसके बीच की कड़ी कैसे होगी, यहां से समझते हैं इसको। साबित और नासाबित, कै वादी है और ख प्रतिवादी यानी अपराधी है। ठीक है, या इसे अभियुक्त मान लो। अभियुक्त मानेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अभियुक्त है। कै अपने केस में किसी साक्ष्य को पेश करता है और साक्ष्य में किसी साक्षी को लाता है, और साक्षी कैसा है, बहुत ईमानदार और परिपक्व व्यक्ति है, और ये सबूत देता है। उधर अभियुक्त अपने पक्ष में कोई सबूत देता है। ठीक है, इधर भी थोड़ी सच्चाई है और इधर भी थोड़ी सच्चाई है। अब इस बीच में कौन आ गया, न्यायालय। अब ये न्यायालय का विवेक है कि किस पक्ष में या जाए ये बात। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, दोनों तरफ से सत्य होती हैं, और उसमें न्यायालय ना साबित वाला, साबित नहीं हुआ, ठीक है, इसने सबूत दिया कि ये अपराधी है अभियुक्त, लेकिन अभियुक्त ने साबित कर दिया कि सर मैं अपराधी नहीं हूं, ये गलत बात है, और न्यायालय उस तथ्य की जांच करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए अपने पास कर रख ले, तो उसको माना जाएगा कि अभी साबित नहीं हुआ, अभी उसमें क्या है, विचार आना बाकी है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि अभी पेंडिंग चल रही हैं चीजें, तो उसे कहेंगे साबित नहीं हुआ, अभी ना तो इधर का निर्णय आया है, नहीं इधर का निर्णय आया है। आगे चलते हैं। आगे अब आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये आपके 20 जो थे वो मैंने करा दिए हैं, एक बार इसे और पुनः देख लेना आप रोक के। कोई तथ्य या तो सिद्ध होता है या नहीं सिद्ध होता है, परंतु कभी कभी इसके अतिरिक्त तीसरी स्थिति भी हो सकती है, जिनमें यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि तथ्य सिद्ध हुआ है अथवा असिद्ध। तो वो क्या है, बीच की कड़ी होती है। अगर ऐसे कोई तथ्य होते हैं तो उन्हें न्यायालय या तो नकार देता है या अपने पास सुरक्षित रख लेता है, उनमें कोई जवाब ही नहीं देता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे प्रोवाइड कर सकता है। उसी प्रकार जैसा आपका ये यूट्यूब चैनल है रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से, उसी प्रकार से रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से आपका एक व्हाट्सएप पे मैंने चैनल बनाया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लेना। अपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।